गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। द एशेस दैट मेड ट्री ब्लूम लेसन का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम, टेलिंग हिम हाउ द विक्ड पीपल एंड had burned the meal made from the pine tree। तो ज़्यादा लंबा समय नहीं बीता और उस अच्छे बूढ़े आदमी को फिर सपना आया और कुत्ते की आत्मा ने उसे बताया कि कैसे उनके दुष्ट पड़ोसियों ने, दुष्ट लोगों ने, उन्होंने जो पाइन के पेड़ से चक्की बनाई थी उसको जला दिया। टेक द एशेस ऑफ द मील, स्प्रिंकल देम ऑन द विदर्ड ट्री एंड दे विल ब्लूम अगेन, सेड द डॉग स्पिरिट। तब कुत्ते की आत्मा ने उसे कहा कि तुम जाकर उस चक्की की राख को जो सूखे हुए पेड़ हैं उनके ऊपर छिड़क दो और वो फिर से उनमें फूल खिलने लगेंगे। द ओल्ड मैन अवोक एंड वेंट एट वंस टू हिज विक्ड नेबर्स हाउस वेयर ही फाउंड द मिजरेबल ओल्ड पेयर सिटिंग एट द एज ऑफ देयर स्क्वायर फायरप्लेस। तो अब वह बूढ़ा आदमी उठता है, जागता है और अपने दुष्ट पड़ोसियों के घर जाता है, जहाँ वो पाता है कि उनके जो पड़ोसी हैं वो आग जलाकर अंगीठी के सामने बैठे हुए हैं। इन द मिडल ऑफ द फ्लोर स्मोकिंग एंड स्पिनिंग। तो वो फर्श के बीच में बैठे हैं और धुआं निकाल रहे हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म्ड देयर हैंड्स एंड फीट विद द ब्लेज फ्रॉम सम बिट्स ऑफ मील। और समय समय पर वो अपने हाथ और पैर सेक रहे हैं जो चक्की के टुकड़ों से उन्होंने आग जला रखी थी। वाइल बिहाइंड देम ले ए पाइल ऑफ ब्रोकन पीसेस। और जबकि उनके पीछे एक लकड़ियों का ढेर पड़ा हुआ था। द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द एशेस। और उस अच्छे बूढ़े आदमी ने बड़ी विनम्रता से उनसे राख मांगी। दो द covetous couple turned up their noses at him and scolded him as if he were a thief, they let him fill his basket with the ashes। तो अब लालची जो जोड़ा था उन्होंने उसकी तरफ नाक सिकोड़ा और उनको डांटा भी कि वो एक चोर है और उसके लिए एक बाल्टी राख की भर दी। ऑन कमिंग होम द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इनटू द गार्डन। तो घर आकर वो बूढ़ा आदमी अपनी पत्नी को बगीचे में ले गया। इट बीइंग विंटर देयर फेवरेट चेरी ट्री वाज बेयर। तो अब बसंत का सर्दी का मौसम था, तो इसलिए उनका जो पसंदीदा चेरी का पेड़ था वो अब पूरा सूख चुका था, झड़ चुका था, उस पे पत्ते नहीं थे। ही स्प्रिंकल्ड अ पिंच ऑफ एशेज ऑन इट एंड लो इट स्प्राउटेड ब्लॉसम until it became a cloud of pink blossom which perfumed the air। और उसने एक चुटकी राख की ली और इसके ऊपर छिड़क दी और छिड़कते ही वो सारा पेड़ फूलों से भर गया और उसमें गुलाबी रंग के फूल खिल गए जिससे कि सारी हवा सुगंधित हो गई। द न्यूज़ ऑफ दिस फिल्ड द विलेज एंड एवरीवन रैन आउट टू सी द वंडर। और ये खबर सारे गांव में फैल गई और प्रत्येक व्यक्ति उस आश्चर्य को देखने के लिए दौड़ने लगा। The covetous couple also heard the story and gathering up the remaining ashes of the meal kept them to make withered tree blossom। और उस लालची जोड़े ने भी ये जब कहानी सुनी तो उन्होंने वो बची हुई सारी राख को चक्की की इकट्ठा कर लिया और उससे अपने पेड़ों पे फिर से फूल खिलाने के लिए। द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट हिज लॉर्ड द डेमियो वॉज टू पास अलोंग द हाई रोड नियर द विलेज। तो जब उस दयालु बूढ़े ने सुना कि उनका राजा वहाँ से गुजरने वाला है, उनके गांव के पास से ही, सेट आउट टू सी हिम टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एशेज। और वो उसे देखने के लिए चल पड़ा और अपनी जो राख की बाल्टी थी वो भी साथ ले ली। एज द ट्रेन अप्रोच्ड ही क्लाइंब्ड अप इनटू द ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री दैट स्टूड बाय द वे साइड। और जैसे ही उसका काफिला वहाँ से गुजरा तो वो एक चेरी के पेड़ के ऊपर, चेरी के पेड़ के पास
वहाँ साइड में खड़ा हो गया. नाउ इन द डेज ऑफ द डेम्यूज इट वॉज द कस्टम when their lord passed by for all the loyal people to shut up their high windows. तो उन दिनों ये रिवाज था कि जब राजा वहाँ से गुजरता तो सभी लोग गुजरने वाले रास्तों पे अपनी खिड़कियाँ बंद कर लेते. They even pasted them fast with a slip of paper so as not to commit the impenitence of looking down on his lordship. और वो यहाँ तक कि अपने आँखों पर या सामने एक कागज़ का टुकड़ा लगा लेते ताकि वो अपने राजा को देखने की गलती ना करे. ऑल द पीपल अलोंग द रोड वुड फॉल अपॉन देयर हैंड्स एंड नीज एंड रिमेन पोस्ट्रेट अंटिल द प्रोसेशन पास्ड बाय. तो जब तक कि वो काफिला वहाँ से गुजरा सारे लोग अपने घुटनों पर बैठ गए और उन्होंने अपने हाथ नीचे कर रखे थे. द ट्रेन ड्यू नियर वन टॉल competent man marched ahead crying out to the people by way. तो जब वो काफिला वहाँ से गुजरा तो इनमें से एक आदमी जो कि उसके आगे आगे चल रहा था चिल्ला रहा था लोगों से कह रहा था गेट डाउन ऑन योर नीज गेट डाउन ऑन योर नीज कि अपने घुटनों पर बैठ जाओ अपने घुटनों पर बैठ जाओ. एंड एवरी वन नील्ड डाउन वाइल द प्रोसेशन वॉज पासिंग. तो जब वो काफिला गुजर रहा था तो सारे लोग अपने घुटनों पर बैठ गए. सडनली द लीडर ऑफ द वैन कॉट साइट ऑफ द एज्ड मैन अप इन द ट्री. तो अचानक से जो काफिले में सबसे आगे था उनका नेता था उसने बूढ़े आदमी को पेड़ के ऊपर देखा. ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट हिम इन एन एंग्री टोन बट सीइंग ही वॉज सच एन ओल्ड फेलो ही प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस हिम एंड पास्ड बाय हिम. तो वह गुस्से से उसे बुलाने ही वाला था लेकिन जब उसने देखा कि वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा है तो उसने उसे ना देखने का बहाना किया और वहाँ से गुजर गया. सो व्हेन द डेम्यूज Plankin drew near, the old man, taking a pinch of ashes from his basket, scattered it over the tree. In a moment it burst into blossom. तो जैसे ही डोमियो की सवारी वहाँ पर आई नज़दीक आई उसकी तो बूढ़े आदमी ने एक चुटकी राख लेकर अपनी बाल्टी से और पेड़ के ऊपर बिखेर दी और एक ही क्षण में वो पेड़ फूलों से भर गया. The delighted daimyo ordered the train to be stopped and got out to see the wonder. और राजा ने अपने काफिले को आदेश दिया कि वो वहीं रुक जाए और वो उस आश्चर्य को देखने के लिए रुक गया. Calling the old man to him, he thanked him and ordered presents of silk robes, sponge cake, fans and other rewards to given him. तो राजा ने उस बूढ़े आदमी को अपने पास बुलाया उसका धन्यवाद किया और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उसे उपहार दिए जाए. ही इवन इनवाइटेड हिम टू हिज कासल और उसे उसके महल में भी बुलाया गया. सो द ओल्ड मैन वेंट gleefully home to share his joy with his dear old wife. और इस तरह वह बूढ़ा आदमी खुशी खुशी अपने घर गया ये सारा आनंद अपनी पत्नी के साथ बांटने के लिए. But when the greedy neighbor heard of it, he took some of the magic ashes and went out on the highway. जब लालची पड़ोसी ने ये खबर सुनी तो वो भी अपनी जादुई राख को लेकर वहाँ रास्ते पर गया. There he waited until a daimyo's train came along and instead of kneeling down like the crowd, he climbed a withered cherry tree. और वो वहाँ राजा की सवारी का इंतज़ार करने लगा और लोगों की तरह घुटने पर बैठने की बजाय वो एक चेरी के पेड़ पर चढ़ गया. When the daimyo himself was almost directly under tree, he threw a handful of ashes over the tree, which did not change a particle. तो जब राजा की सवारी वहाँ आई तो उसने एक मुट्ठी भर के राख की पेड़ के ऊपर डाल दी जिससे कि एक कण भी नहीं बदला. द विंड ब्लू द फाइन डस्ट इन द नोजेस और एंड आईज ऑफ द डेम्यूज एंड हिज वाइफ. तो इससे हवा तेज चल रही थी और राख राजा और उसकी पत्नी की नाक और आंखों में चली गई. सच स्नीजिंग एंड चोकिंग इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेसन. तो छींकते और रुकते हुए उनका सारा जो
वैभव था वो एक ही क्षण में खत्म हो गया। द मैन हुज बिजनेस इट वॉज टू क्राई गेट डाउन ऑन योर नीज सीज द ओल्ड फूल बाय कॉलर dragged him from the tree and dumbled him and his ash basket into the ditch by the road। तो अब जो उनका सेनापति था उसने कहा कि घुटनों पर बैठ जाओ और उस बूढ़े मूर्ख को यहाँ पर कॉलर से पकड़कर लेकर आओ, खींच के पेड़ से उतार कर, और उसकी बाल्टी को छीन लो। देन बीटिंग हिम साउंडली ही लेफ्ट हिम फॉर डेड। और उसे बुरी तरह मारते हुए उसे मरने के लिए वहीं छोड़ दिया। दस द विक्ड ओल्ड मैन डाइड इन द मड बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग dwelt in peace and plenty and both he and his wife lived to a green old age। तो इस तरह वो दुष्ट बूढ़ा आदमी वहीं कीचड़ में मर गया, और जो दयालु दोस्त थे कुत्ते के वो शांति से और खुशी खुशी रहे। वो बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी ओल्ड ग्रेन एज तक, काफ़ी लंबे समय तक वो रहे। तो इस